डायरेक्ट राज्य के खजाना से भ्रष्ट दम पैसा निकाल रहे हैं डायरेक्ट। लालू जी दिन भर करते हैं हम गरीब हैं, गांव किसान की बात करते हैं। पटना से लेके सौंसे भारत में संपत्ति अर्जित कर लिए, तो भाई तो जब्त होना ही चाहिए। जो संपत्ति बनाए हैं पूरे बिहार से लेके देश भर में, ये बताइएगा ना कि पैसा कहाँ से लाए। तो भाजपा वालों के पास भी तो संपत्ति है, जेडीयू वाले के पास भी, तो जिसके तो नहीं पूछते हैं। पढ़ा लिखा यादव रोड पे है, इनका लड़का इनकी पत्नी भगवान बन के घूम रही है। गरीबों दलितों को आवाज दिए बोलने की मसीहा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव, और आप जो है उन पे आरोप लगा ना रहे हैं। बिल्कुल आवाज दिए भाई, राबड़ी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए। और कोई पार्टी में महिला ना हले पढ़ा लिखल, लालू जी को नहीं मानते। कहा के लिए मानेंगे भाई? लालू जी को तब ना हम मानते हैं कि जिस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक साधारण से गांव से निकले हुए बालक को इतना बड़ा सत्ता सौंप दिया, आपको नेता बना दिया। अगर आप में नैतिकता रहती तो आप भी एक गांव गरीब के कोई साधारण यादव के बेटा को अपने बेटा के जगह आगे करते। सरकार बन रही है तेजस्वी की, कहाँ है? बिहार सरकार का ऐलान है कि भ्रष्टाचारियों से जो है चारा घोटाले का जो पैसा है वो उछला जाएगा। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं मनीष यादव जी। अचानक से बिहार सरकार ऐलान करती है कि जो भी संपत्ति है वो जब्त की जाएगी। नहीं, अचानक की क्या बात है? ये तो कोई भी अगर राज्य के खजाना से अगर पैसा कोई लूटता है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होती है। तो लालू जी भी सजा याफ्ता है, तो में अचानक सा कौन सा बात है? तो जो बिहार के गरीब गुरबा का पैसा जो लूट लिए हैं, लालू जी की राजनीति पूरी क्या रहा है कि हम गरीब के बेटा हैं, गांव किसान से निकल कर आए हैं, हम झोपड़ी के लाल हैं। लेकिन दो नेता बिहार में, एक स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए, वो गांव का घर छोड़ दीजिए, पटना में भी एक घर नहीं बना पाए ना गांव में घर बना पाए, जैसे आए वैसे ही चल गए। और लालू जी दिन भर करते हैं हम गरीब हैं, गांव किसान की बात करते हैं। पटना से लेके सौंसे भारत में संपत्ति अर्जित कर लिए, तो भाई तो जब्त होना ही चाहिए। बिहार के गरीबों का पैसा है ना, तो बिल्कुल जब्त होना चाहिए। तो अच्छी पहल है। कहना चाह रहे लालू यादव की संपत्ति जो है जब्त हो जाएगी? नहीं, होनी चाहिए। तो अगर सरकार अगर ऐसी कोई प्रक्रिया ला रही है, ऐसी कोई पहल कर रही है, तो बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। ये होनी चाहिए भाई। वो तो कह रहे फंसाया जा रहा है उनको। मैंने कैसे उन्होंने कोर्ट फंसा दी? जिस समय वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे थे उस समय का केंद्र में भाजपा की सरकार थी। जिस समय उनको कुर्सी से हटना पड़ा, जेल जाना पड़ा, जिस समय हाथी पे बैठ के कि घोड़ा पे बैठ के जेल जा रहे थे, तो उस समय भारत में भाजपा की सरकार थी। किसकी सरकार थी? अब वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बनी थी, तो उसमें तो कोई भाजपा नहीं थी। अरे भाई, आप भ्रष्टाचार किया, कोई भी करेगा भ्रष्टाचार, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो अच्छी पहल है ना। और जो आगे भी कोई अगर गड़बड़ करेगा तो उसे इससे सीख मिलेगी। कह रहे कि चारा खाए मिश्रा जेल जाए पिछड़ा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है भाई, उसमें कोई यही है। जगन्नाथ मिश्रा का नाम कहे नहीं लेते हैं आप? भाई सब लोग पे जो हम तो कहीं रहे हैं कि जो लोग चारा, आज आप सम्राट माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए, जो लोग उसमें शामिल हैं सबकी बात हो रही है। पार्टिकुलर केवल उनकी बात नहीं हो रही है, जितने लोग शामिल है सबकी बात हो रही है। सिर्फ लालू यादव की नहीं, जो उस बिल्कुल जो लोग होंगे, जो लोगों ने जिन लोगों ने भी बिहार के खजाना को लूटा है। ऐसा कहीं भ्रष्टाचार होता है कि डायरेक्ट राज्य के खजाना से भ्रष्ट दम पैसा निकाल रहे हैं डायरेक्ट, एकदम गरीब का पैसा, कि पिछड़ा का पैसा, दलित का पैसा, अति पिछड़ा का पैसा डायरेक्ट लूट रहे हैं भाई। जो संपत्ति बनाए हैं पूरे बिहार से लेके देश भर में, ये बताइएगा ना कि पैसा कहाँ से लाए। तो भाजपा वालों के पास भी तो संपत्ति है, जेडीयू वाले के पास भी, तो जिसके तो नहीं पूछते हैं। तब जिसके पास होगा वो पकड़ाएगा। ऐसा कोई डिटेल है क्या कि फलाने को खाली पकड़ना है? लेकिन क्या है कि लालू जी के पीछे आप लोग पड़ गए हैं, नहीं, डरते हैं लालू यादव से। हम तो आपको कह रहे हैं कि जिस समय वो पहली बार मुख्यमंत्री से हटे थे, तो उस समय तो इतने ताकतवर न जनता दल न भाजपा थी, कोई तो था नहीं जिस समय उनको पहली बार मुख्यमंत्री से हटना पड़ा था। अरे भाई, अपराध करिएगा, भ्रष्टाचार करिएगा तो निश्चित सजा, ऐसा करिएगा कर्म वैसा तो फल मिलेगा। बस समय का खेल है। गरीबों दलितों को आवाज दिए बोलने की मसीहा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव, और आप जो है उन पे आरोप लगा ना रहे बिल्कुल आवाज दिए भाई, राबड़ी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए। और कोई पार्टी में महिला ना हले पढ़ा लिखल, और बिहार में कोई महिला पढ़ा लिखल ना हले, वो राबड़ी जी सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल वो गड़ी थी उनका नजर में। तेजस्वी जी एगो नया है, युवा नेता है, यही एगो बिहार में युवा है। और सौंसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में और कोई इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखल कोई यादव ना है। पढ़ा लिखा यादव रोड पे है, इनका लड़का इनकी पत्नी भगवान बन के घूम रही है। बाकी सब ऐसी रोड पे बेचारा खेत खलियान में घूम रहा है यादव। इनके बेटवा में पत्नी में ज्यादा योग्यता है। और भी तो
परिवारवाद के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जीतनराम मांझी के बेटे हैं, संतोष सुमन है, बहुत सारे हैं। आप तेजस्वी के पीछे अब क्यों अब पड़े वो हुए तो हैं? उनके पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन हमारे जो नेता नीतीश कुमार, कहाँ इनका बेटा पार्टी के नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं? चर्चाएं तो चल रही है कि चर्चा जल्द ना है। आएंगी आएंगे चर्चा है, यहाँ हुआ जय जयकार हो रहा, भगवान बना के उनको घुमा रहे हैं। काबिलियत है तभी कौन सी घूम काबिलियत? रहे हैं। जेएनयू के का विद्यार्थी हूँ, जेएनयू के का विद्यार्थी रहे हैं तेजस्वी जी, की राबड़ी जी रही है जेएनयू के विद्यार्थी। तो राजनीति में आने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, है। बिल्कुल ऐसी कोई मापदंड नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन आपका विचार क्या कहता है? ये राज्य को चलाने के लिए इस संविधान तो नहीं कहता है कि पढ़ा लिखा, लेकिन आप बताइए ना कि जो राज्य को एक मामूली जब ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 10वां पास रहना चाहिए, इंटर पास करना चाहिए। ये इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए मैंने अंगूठा छाप रहा है, ये आपको उचित लग रहा है? तो बताइए। ऐसा कहीं आप देखें पूरे देश में कि जिनके माता जी भी बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं और पिताजी भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बेटा 8वां ने 9वां नहीं पढ़ पाया। क्रिकेट खेलने में रुचि थी, क्रिकेट खेलने तो गए थे। क्रिकेट खेलने तो पढ़ाई छोड़ देंगे आप? आपको इस क्षेत्र में रुचि है तो आप बिना पढ़ ले इस क्षेत्र में आ गई? अरे भाई, रुचि अलग बात है, इसका मतलब पढ़ाई छोड़ के रुचि होता है। क्रिकेट में कौन मारू? तेंदुलकर कहाँ है क्रिकेट में? उनके नेतृत्व में कोहली खेले हैं। कहाँ? हम तो आज तक ना देखे हैं, आप देखी है का? कहते तो हैं। अरे कहने के लिए तो कहीं रहे कि हम ही गरीबों के मसीहा हैं, कहने से नहीं ना होगा। एक आध गो देखिए जिसमें सेंचुरी मारे हैं ही। जनता भी कहती है कि पहले जो है लालू जी हम लोग को बोलने का आज़ादी दिए, चलने का आज़ादी, कपड़ा पहनने का। अम्बेडकर जी क्या दिए? स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या दिए? वो सब कुछ कर रहे थे। अरे पहले अगड़ी जाति के लोग के घर के सामने से नहीं गुजर पाते थे, चप्पल हाथ में लेके गुजरना पड़ता था। लालू जी का देन है कि अभी चल रहे हैं, साथ में कुर्सी पे बैठ रहे हैं। हमको चलने बोलने कहीं भी घूमने का अधिकार बाबा साहब का संविधान दिया है, और संविधान से ही कोई बिहार का मुख्यमंत्री है, कोई देश का प्रधानमंत्री है, और बिहार का गवर्नर है, और देश का राष्ट्रपति है। संविधान ने हमें सब कुछ अधिकार दिया है। लालू जी को नहीं मानते? काहे के लिए मानेंगे भाई? लालू जी को तब ना हम मानते कि जिस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक साधारण से गांव से निकले हुए बालक को इतना बड़ा सत्ता सौंप दिया, आपको नेता बना दिया। अगर आप में नैतिकता रहती तो आप भी एक गांव गरीब के कोई साधारण यादव के बेटा को अपने बेटा के जगह आगे करते, तब ना आपको मानते नेता हम। पर वो तो कह रहे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से, सरकार आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कौन चुनाव में ना कहते हैं? वो कौन चुनाव में ना कहते हैं? 5 में ना कहें कि हम जीतेंगे, कि 10 में ना कहें कि हम जीतेंगे? कोई चुनाव है जिसमें ना कहते हैं? अभी लोकसभा चुनाव के पहले ही कह रहे थे कि एकदम पूरा गर्दा हो गया, एकदम पूरे देश में सबसे ज्यादा चुनावी जनसभा हमरे लइकवा किया, हम ही किए। तेजस्वी जी कह रहे थे, क्या परिणाम हुआ? 4 पे सिमट गए। लालू जी भी कह रहे कि कोई माई का लाल नहीं रोक ना ना, कोई माई हर चुनाव में कहते हैं। वो देखिए होता क्या है ना कि उनको परिणाम मालूम है। अभी तेजस्वी जी गए थे पूरे बिहार में यात्रा पे, निकलते नहीं घूम रहे थे, तो उनको इस बात का आभास हो गया कि अब हमारे पास, हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। उनके यहाँ भी कोई टिकट खरीदने के लिए गाहकी भी नहीं आ रहा। तब ऐसा बात ना बोलेंगे तो ग्राहक आएगा कैसे टिकट खरीदने के लिए? तो जो उनका कार्यकर्ता मुरझा गया है, तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल छींटते ही सब बोल के थोड़ा सा जागो और कुछ टिकट खरीदने आओ। सरकार बन रही है तेजस्वी की, कहाँ है? कोई ऐसा चुनाव है जिसमें सरकार नहीं बनाते? अभी लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, उसके बाद बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुए। बेलागंज, जो कि उनका कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सीट ही फिक्स है, और लालू जी अपने गांव गांव घूमे। तेजस्वी जी कह रहे थे भैया, रे भैया सेमीफाइनल हो, ये हार गए, तब फाइनल हार जबू तो हार तो गए। तनी मनी वोट से ना आ रहे, सुनते हैं 22-23 हजार वोट से आ रहे हैं, जो कि उनका गढ़ था। तो कोई चुनाव, हर चुनाव में तो हारिए रहे हैं। तो जानते हैं कि हमारा जीतना तो है नहीं, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलकर 2 चीज, एक तो जो उनके यहाँ टिकट खरीदने नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार के बात बोल के उन्हें टाइट करते हैं कि वर्कर मेरा टाइट हो जाए, जो मुरझाया हुआ, और दूसरा कांग्रेस पे दबाव भी बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी तक उनके इशारे से बिहार में चलती थी। कांग्रेस बिहार में राजनीतिक रूप से दिव्यांग था, लेकिन आप लगातार इस बार देख रहे होंगे कि कांग्रेस पहले बिहार का प्रभारी बदलता है, फिर एक नया जो बिहार के प्रवासी नेता है युवा, उनको फिर बिहार में जाने घूमने के लिए भेजा जाता है, उसके बाद बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है। तो कांग्रेस इस बार प्रयास कर रही है कि हम आरजेडी से आर पार के एकदम मूड में है, बड़े भाई की भूमिका। बिल्कुल। देखिए आप लगातार देख रहे होंगे, उनके प्रभारी ने कहा कि हम कोई टीम नहीं, इस बार एक टीम बनेंगे। एक कांग्रेस के विधायक ने कहा कि नेता का चयन दिल्ली से होगा, बिहार से नहीं होगा। अभी आपने देखा कि कांग्रेस की मीटिंग में भी ये बातें कही गई कि हम चुनाव तो साथ जरूर लड़ेंगे, लेकिन नेता बाद में तय होगी। एक तरफ लालू जी कह रहे हैं हमरा लइकवा, उधर कांग्रेस कह रही है कि नेता बाद में चयन होगा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहते कांग्रेस। देखिए बिहार की जनता भी तो मानिए नहीं रही है, और साथ में कांग्रेस भी नहीं मान रही क्यों नहीं मान रही? क्या लग रहा है?
काहे मानेगी कांग्रेस? कांग्रेस को लग रहा है कि हम देश के पार्टी हैं। और लालू जी तो कांग्रेस को ना हटा के बिहार में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। लालू जी किनके खिलाफ प्रथम बार जेल गए? किनके खिलाफ? अब भाई लालू जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने किनके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ ना मुख्यमंत्री बने। तो कांग्रेस इनको नहीं देखना पसंद कर रही है, ई कांग्रेस को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। दोनों में युद्ध चल रहा है। अब बिहार की जनता तो इन लोग का बंटाधार कैले ही है। चुनाव तक गठबंधन इनका टिकेगा कि नहीं टिकेगा? किनका? महागठबंधन। हमको तो नहीं लग रहा। जो इन लोगों का लगातार बातें आ रही है सामने दोनों तरफ से, तो मुझे तो लग रहा है कि गठबंधन भी नहीं टिक पाएगा। आरजेडी कांग्रेस अलग अलग। बिल्कुल दिल्ली निश्चित। वाला हाल होगा क्या बिहार में? हमें तो लग रहा है। हाँ। हमें तो लग रहा है कि जिस प्रकार से बातें लगातार सामने निकल के आ रही है, लालू जी डरा रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस डरा रहा है लालू जी को, तो एकदम निश्चित है कि 2010 वाला कहीं हाल ना हो जाए, दोनों अलग अलग चुनाव में कहीं लड़ जाए। आखिरी सवाल रहेगा, लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, जो मांग रहे हैं ना, मैंने भी सुना, तो उनको डर है कि हमारा टिकटवा ना कहीं कट जाए। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा मक्खन बड़ा एकदम बढ़िया वाला मक्खन लेके आएंगे, ऐसा मक्खन लगा के हमारा टिकटवा फाइनल हो जाए। अच्छा, जो विधायक हाँ, एक बार देखे वो रो रहे थे मीडिया में, भोकाड़ पाड़ के बाबू ऐसे रो रहे थे, वो पूरा रो रहे थे मीडिया में। तो उनको लग रहा है कि कहीं हमारा टिकटवा ना कट जाए, इसलिए बढ़िया सा एकदम बढ़िया वाला मक्खन लेके आएगा, ऐसा मक्खन लगा के हमारा टिकटवा फाइनल हो जाए। अरे भाई, शर्म और लाज लगना चाहिए। कोई भी चीज़ का कोई मापदंड होता है ना, कैसे किसी को कह दीजिएगा फलाना चीज़ दे दीजिए। अरे आज तक जिनको मिला है उनका क्या इतिहास रहा, जिनके लिए आप मांग रहे हैं उनका क्या इतिहास रहा, कोई होना चाहिए ना। मेन रूप से उनको डर है, बेचारे रो भी रहे थे। मैंने कुछ दिन पहले देखा था वीडियो में कि रो रहे थे, इसलिए इस तरह का मक्खन लेके घूम रहे हैं कि हमारा टिकटवा फाइनल हो जाए। जनता भी मांग करती है भारत रत्न की जगह, जो टाइम टाइम पे जो है बैनर पोस्टर दिखते हैं जिसमें लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग उठती है। जनता नहीं रहती है उसमें, राष्ट्रीय जनता दल के वैसे ही कार्यकर्ता रहते हैं जो बेचारे तो सोचते हैं कि बढ़िया मक्खन ब्रेड व्रेड लगाएंगे तो कुछ हमारा मिल जाएगा। बिहार की जनता क्यों नहीं मिलना चाहिए लालू यादव को क्यों भारत? मिलना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए पहले। गरीबों शोषितों वंचितों की आवाज है लालू प्रसाद यादव, जनना- गरीबों के मसीहा है लालू नीतीश प्रसाद कुमार जी के अगर मसीहा हैं, नीतीश कुमार पंचायत में अति पिछड़ा को आरक्षण दिए, महिला को 50% आरक्षण दिए, ई के कर आवाज बन के यादव। गए। आप लोग भी तो मांग करते हैं भारत रत्न हम लोग की। नहीं मांग करते हैं। हाँ। हम लोग काहे के लिए मांग, हम लोग का आपके भी जेडीयू कार्यालय के बाहर बैनर लगे रहते कोई हैं। मांगा है आज तक हमारे यहाँ से? मांगने से कुछ चीज मिलता है? नीतीश कुमार जी को अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया, वहाँ पे बिहार के विकास पे चर्चा करने कहीं जाके बैनर लगाए थे कि हमरा बुलाइए हम ज्ञान देने के लिए। अरे आपकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से ना कुछ, हम अपने बैनर लगा देंगे कि हमारा बना दीजिए ये चीज। योग्यता नहीं है लालू यादव में। कौन योग्यता? हम तो कहे कि पूर्व में जिनको मिला है उनका क्या इतिहास है, इनको जो मांगा जा रहा है इनका क्या इतिहास है, कोई मापदंड होना चाहिए ना। ऐसी किसी को दे दे, वो तो बेचारा इसलिए बोल दिए कि उनका डर है कि टिकटवा हमारा बड़ी कट जाए, भोकाड़ पार के रो रहे थे, इसलिए थोड़ा बढ़िया बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी हैं, इनसे हमने लालू प्रसाद यादव को लेकर बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।